आज मैं आपको स्वर ई की कहानी सुनाऊंगी। दो बच्चे होते हैं, ईना, ईना और ईशान, ईशान। उनके मोहल्ले में एक नया बच्चा आता है, ईमान, ईमान। ईना और ईशान ईमान से दोस्ती कर लेते हैं और तीनों हर रोज पार्क में एक साथ खेलते थे। एक दिन जब ईना और ईशान पार्क में खेलने के लिए गए तो वो बड़े परेशान हो गए क्योंकि आज ईमान खेलने ही नहीं आया था। उन दोनों का खेलने में मन लगा ही नहीं। ईना और ईशान सोचने लगे और कहने लगे, ईना, ऐसा क्या काम पड़ गया ईमान को कि वो आज खेल ही नहीं आया? बिल्कुल ठीक कह रहे हो तुम ईशान, वो तो रोज आता है खेलने, पता नहीं आज क्यों नहीं आया। मैं तो मन ही मन ईश्वर से मना रही हूँ कि उसकी तबीयत ठीक हो। चलो उसके घर चल के पता लगाते हैं कि आखिर बात क्या है। तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो ईना, चलो चलते हैं। फिर वो दोनों ईमान के घर गए। उन दोनों ने ईमान के घर जाकर देखा कि वो उदास बैठा है। उन्होंने ईमान से पूछा कि वो उतना उदास क्यों है। ईमान ने बोला, कल ईद है, पर मैं तो इस मोहल्ले में नया आया हूँ। मेरा कोई रिश्तेदार जानने वाला यहाँ नहीं रहता है। मुझे तो कल अकेले ही ईद मनानी पड़ेगी। तब ईना और ईशान ने एक प्लान बनाया, यानी एक योजना बनाई। अगले दिन यानी ईद वाले दिन जब ईमान अपने अब्बा के साथ ईदगाह नमाज पढ़ने गया, तब ईना ने ज़मीन पर पड़ी सूखी लकड़ियाँ इकट्ठा करी और ईशान ईंटें लेकर आया था। उसने चुपचाप ईंटों से ईमान के घर के पास एक चूल्हा बनाया। इस चूल्हे में ईना ने ईंधन की लकड़ियों से आग जलाई। इस चूल्हे पर अपने घर से लाया बर्तन रखा। ईना और ईशान ने ईमान के घर के पास गर्मा गर्म हलवा बनाया। ईना अपने घर से बर्फ़ी भी लेकर आई। ईशान ने अपने दूसरे दोस्तों को भी वहाँ पर बुला लाए। कोई लड्डू लेकर आया, कोई जलेबी लेकर आया, कोई रसगुल्ला, कोई गुलाब जामुन। जब ईदगाह से ईमान वापस आया तो उसने देखा कि उसके घर के बाहर तो धूम मची है। सब बच्चों ने कहा, ईद मुबारक ईमान, ईद मुबारक। अरे भैया, ईद मुबारक। गले मिलो भैया, गले मिलो। सबने ईमान को हलवा खिलाया और खूब मिठाई खिलाई। खाओ खाओ भैया खाओ, आपके लिए लाए हैं हम। बर्फी खाओ, जलेबी खाओ, रसगुल्ला खाओ, गुलाब जामुन खाओ। अरे पेट भर गया भैया, बस करो। अरे खाओ ना भैया, आज ईद है, खूब खाओ खूब। अब ईमान बहुत खुश हो गया। उसने भी सबको ईदी बाटी और इनाम दिए। अंत में सबने ईमान की अम्मी के हाथ की बनी ईख के रस की सेवइयाँ भी खाईं। अच्छी लगी ये कहानी। इस कहानी से हमने कई शब्द जाने जिनसे ई स्वर की ध्वनि आ रही है। चलिए उन शब्दों को दोहराते हैं। ईना, ईशान, ईमान, ईश्वर, ईद, ईदगाह, ईंट, ईंधन, इनाम, ईख। ये सारे शब्द स्वर ई से शुरू होते हैं। स्वर ई हिंदी वर्णमाला का चौथा स्वर है। धन्यवाद।